वाले हैं वो है मॉडर्न अप्रोच। लेकिन पहले देख लेते हैं मॉडर्न अप्रोच कहाँ से आया। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो कि अकाउंटिंग प्रोसीजर का एक टाइप है। फर्स्ट था ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच वो अप्रोच होता है जो हम पहले बहुत टाइम पहले यूज़ करा करते थे, और मॉडर्न अप्रोच वो है जो हम अभी मॉडर्न टाइम में यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ने वाले हैं। चलते हैं मॉडर्न अप्रोच की तरफ। मॉडर्न अप्रोच जो है वो 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है एसेट्स, सेकंड है एक्सपेंस, थर्ड है कैपिटल, फोर्थ है लायबिलिटी एंड फिफ्थ है इनकम। चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ जो है एसेट्स। एसेट्स वो होता है जो हमारा अधिकार है, जो चीज़ हमारी है, हमने कोई भी चीज़ परचेस की वो हमारी है। तो हम इस पे चलते हैं कि एसेट जो होता है, ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये इसके रूल्स है। अगर एसेट बढ़ेगी तो डेबिट हो जाएगा, अगर कम होगी तो क्रेडिट हो जाएगा। एसेट होती है हमारे पास मशीनरी, फर्नीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाती हूँ। मान लेते हैं कि मैं ऑनर हूँ और मैंने एक मशीनरी परचेस की कैश में, तो मेरे पास मशीनरी आ रही है तो वो डेबिट हो जाएगी, और कैश जा रहा है, कम हो रहा है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने फर्नीचर परचेस किया कैश में, तो मेरे पास एसेट आ रही है तो हमारा एसेट बढ़ रही है तो एसेट डेबिट हो जाएगी, मतलब फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वैसे ही फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ जो है एक्सपेंस। एक्सपेंस भी एसेट जैसा ही होता है। वो होता है कि जब एक्सपेंस हमारे बढ़ते हैं तो हम उन्हें डेबिट कर देते हैं, और जब कम होते हैं तो हम उन्हें, मतलब कोई भी चीज़ जब हमारी बढ़ती है एक्सपेंसिव, जैसे रेंट है, अगर रेंट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, अगर उसके मुकाबले कोई भी चीज़ कम होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो देख लेते हैं, जैसे रेंट है, रेंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि रेंट हमारा बढ़ रहा है, हमको नेक्स्ट मंथ भी देना है, इस मंथ भी देना है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हुआ। एक्सपेंस है हमारा और हम कैश में पे कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, जो भी चीज़ जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी, तो वो टू कैश हो जाएगा, मतलब कैश क्रेडिट हो गया। एसेट और एक्सपेंस के रूल सेम होते हैं, और जो बिल्कुल अपोजिट रूल्स होते हैं वही होते हैं कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम के। वैसे ही है कि जब भी कैपिटल कम होती है तो डेबिट हो जाता है, और बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाता है। वैसे ही हम इसके लायबिलिटी के रूल्स भी सेम होते हैं। जब भी लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट हो जाता है, और अगर बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाता है। लायबिलिटी का तो एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा है हमारे पास। मतलब जैसे हम मान लेते हैं कि क्रेडिटर है, मैं क्रेडिटर को कोई भी मशीनरी खरीद के लाई और क्रेडिटर को क्रेडिट पे रखा, मतलब अभी उधार माल खरीदा है मैंने, तो मेरे पास क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, तो जब भी मेरे पास बढ़ती है तो क्रेडिटर तो क्रेडिट हो गया, और मैंने मशीनरी खरीदी जैसे क्रेडिट पर, तो जो मशीनरी है वो मेरे पास आई, तो जैसे हमने एसेट के रूल में पढ़ा था, हमारे पास जो भी चीज़ आती है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं, तो हम कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, और हमारे पास क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो हम क्रेडिट कर देते हैं ना, तो हम टू क्रेडिटर। ऐसे हो जाता है लायबिलिटी का रूल। और वैसे ही इनकम का होता है कि क्रेडिटर जो होते हैं, जब भी क्रेडिटर बढ़ेंगे तो हम उन्हें क्रेडिट कर देंगे, और जब भी क्रेडिटर कम होंगे तो हम उन्हें डेबिट कर देंगे। जो कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम का जो याद रखने का तरीका है वो है LIC। L जो है लायबिलिटी का, I जो है इनकम का, और C है कैपिटल का। इससे हमें याद रहता है कि ये तीनों जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल सेम है, इन तीनों के रूल्स बिल्कुल सेम है। बाकी के जो असेट और एक्सपेंस है उन दोनों के सेम है, उससे हमें याद रखने में आसानी होती है। हम अभी आप लोगों को ये इतना अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो ये हमें बहुत हेल्प देगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आज का ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, कल से हम जनरल एंट्रीज़ के रूल्स पढ़ना चालू करेंगे। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइए। अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना. So that's it guys for this video, and I will see you in the next one. Thank you.